वीडियो शुरू होता है एक धमाकेदार वार्निंग के साथ। दोस्तों, ये वीडियो अनीसा की बैक स्टोरी है, लेकिन इनविंसिबल कॉमिक के सबसे जूसी और डिस्टर्बिंग स्पॉइलर से भरा हुआ है। आगे बढ़ना है तो अपनी मर्जी। अब अनीसा का एंट्री सेकंड सीजन में हुआ था। विल्ट्रम एम्पायर की तरफ से एक इन्वॉय की तरह उसने मार्क को धमकाया कि अगर उसने अपने बाप ओमन मैन का काम यानी अर्थ को विल्ट्रमाइट्स के नीचे लाने का काम पूरा नहीं किया तो मार्क और उसके फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अनीसा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉमिक में उसका कैरेक्टर इतना शॉकिंग ट्विस्ट लेता है कि वो खुद इनविंसिबल मार्क का बच्चे की माँ बन जाती है। लेकिन ये सब कंसेंट के बिना हुआ था। इस वीडियो में हम अनीसा की पूरी जिंदगी को एक्सप्लोर करेंगे, खासकर उस फेमस विल्ट्राम वर्स कोलिशन वॉर को जो एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। इशू 44 से शुरू करते हैं। मार्क ने अभी एम्बर को छोड़ा है और ईव को अपनी फीलिंग्स बताई हैं, जो थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं। अपस्टेट यूनिवर्सिटी में उसका प्रोफेसर उसे डांटता है, इतनी क्लासेस मिस कर दी, कोर्स छोड़ना पड़ेगा। मार्क फिर अपनी माँ डेबी के साथ लंच करने जाता है, जहाँ डेबी बताती हैं कि वो एक नए आदमी पॉल को डेट कर रही हैं। मार्क को अच्छा लगता है, लेकिन तभी अनीसा आ जाती है। वो मार्क को जबरदस्ती ले जाना चाहती है और डेबी की जान को खतरे में डाल देती है। मार्क का खून खौल जाता है। वो अनीसा के पीछे भागता है और ऊंचाई में पहुंचते ही अनीसा माफी मांगती है। तुम्हारी माँ को धमकाने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे पता चाहिए, क्या तुमने अर्थ को विल्ट्रमाइट्स के लिए तैयार कर लिया? मार्क मना करता है। अनीसा हंसकर कहती है, लड़ाई? मैं तुझे 1 सेकंड में हरा दूंगी। अनीसा कहती है कि विल्ट्रमाइट्स सिर्फ वॉरमॉन्गर्स नहीं हैं, वो अर्थ को एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे, डिजीजेस को क्योर करेंगे और एक नए यूटोपिया की तरफ ले जाएंगे। मार्क उसे गुलाम बनाने की साजिश बताता है। जब तुम्हारा काम हो जाएगा, अर्थ को छोड़कर बर्बाद कर दोगे। अनीसा मान भी जाती है, सच है, लेकिन तब तक तुम्हारी स्पीसीज को एक गोल्डन मिलेगा। मार्क इनकार करता है। तभी सीसिल का कॉल आता है। एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर क्रूज शिप पर हमला कर रहा है। अनीसा हेल्प करते हुए कहती है कि मैं विलेन नहीं हूँ। क्रूज शिप तक पहुंचते ही अनीसा अपनी सुपर स्पीड दिखाकर मॉन्स्टर को 1 सेकंड में काट देती है, जबकि मार्क पैसेंजर्स को बचाने में लग जाता है। शिप को बचाने के लिए मार्क अनीसा से मदद मांगता है। काम खत्म होते ही अनीसा फिर से पूछती है, अब तैयार है? मार्क फिर से न कहता है। अनीसा का गुस्सा फुट जाता है। ये बातचीत नहीं, ऑर्डर है। वो मार्क को इतना जोर से मारती है कि वो हवा में उड़ जाता है। अनीसा मार्क को धमकाती है, अगर तुमने विल्ट्रमाइट्स को नहीं माना तो अगला एजेंट तुम्हें मार देगा। ये कहकर वो चली जाती है। इशू 45 में मार्क मिलिट्री वालों को हटाकर फिर कॉलेज जाता है। अनीसा अपनी विल्ट्रम वॉरशिप में लौटती है और अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। मार्क नहीं मानेगा। बॉस थोड़ा नाराज है, लेकिन अनीसा कॉन्फिडेंट है, वो समय के साथ समझ जाएगा। दूसरी तरफ एलन, वो एलियन दोस्त, अपनी प्लेनेट टलीसा की तरफ जल्दी से जा रहा है, लेकिन एक विल्ट्रम वॉरशिप उसे रोक लेती है। एलन ने सोचा, चलो खेलते हैं। वो जानबूझकर अनीसा से फाइट करता है। अनीसा को लगा कि ये आसान होगा, लेकिन एलन का झटका इतना था कि उसने हैरानी से कहा, मेरे पति ने भी इतना जोर से नहीं मारा था। एलन ने अपना प्लान चलाया। उसने हारता हुआ दिखाया और खुद को सरेंडर कर दिया ताकि अनीसा उसे विल्ट्रम शिप में ले जाए। उसी समय मार्क अर्थ पर अनीसा के थ्रेट्स को लेकर परेशान है। उसे पता है कि अगला विल्ट्रमाइट एजेंट उसे मार सकता है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। अनीसा ने मार्क को इतना दबोच लिया है कि उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं। वो सोचता है कि क्या अर्थ को विल्ट्रमाइट्स के हाथ में देना ही सही है, लेकिन उसकी माँ डेबी का चेहरा याद आते ही वो फिर से लड़ने की तैयारी कर लेता है। अनीसा ने उसे जो डेडलाइन दी है, 5 महीने या 5 साल उसका इंतजार करते हुए मार्क अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पर क्या वो इस बार बच पाएगा या फिर विल्ट्रमाइट्स का आखिरी प्लान पूरी दुनिया को खत्म कर देगा? अनीसा को लगता है कि वो मार्क को अपनी तरफ कर लेगी। उस समय नोलन, ओमनी मैन जेल से भागकर कोalition के साथ मिल चुका है, जिससे विल्ट्रमाइट्स का गुस्सा और बढ़ गया है। कोalition के सीक्रेट हेडक्वार्टर में थ्राग विल्ट्रमाइट लीडर को बता रहा है कि नोलन एक गद्दार विल्ट्रमाइट है और उन्होंने विल्ट्रमाइट्स को मारने वाले नए वेपन्स बनाए हैं। तभी अनीसा और उसके साथियों ने हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। उनकी वॉरशिप से एन्स्लेव्ड एलियंस उतरकर टलीसा प्लैनेट को बॉम्ब गिराने लगते हैं। थ्राग आर्गॉल मर चुके विल्ट्रम एम्परर की स्कल को देखकर इमोशनल हो जाता है और थीटस को मारना चाहता है। तालिसा प्लैनेट पर बॉम्ब्स गिर रहे हैं। थ्राग अर्गॉल की स्कल को उठाकर चिल्लाता है, देखो तुमने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया। तभी एक बिल्डिंग गिरकर थ्राग को दबोच लेती है, लेकिन वो निकलकर सबको धमकाता है। क्रेग, एक और विल्ट्रैम को लगा कि वो इन्हें को रोक लेगा, लेकिन एलन और जैक आकर थ्रैग से लड़ने लगते हैं। अनीसा भी आ जाती है और जैक को जान से मारने की कोशिश करती है। नोलन, मार्क और ओलिवर भी पहुंच जाते हैं।
मार्क और ओलिवर एक विल्ट्रम वॉरशिप को काटकर 2 हिस्सों में फेंक देते हैं। थ्राग गुस्से से अपने लोगों को रिट्रीट का ऑर्डर देता है। कोalition के लोग टलीसा को रिपेयर कर रहे हैं। विल्ट्रम होम प्लैनेट विल्ट्रम पर फाइनल अटैक करना है। नोलन, मार्क, एलन, बैटल बीस्ट, ओलिवर, जैक और स्पेस रेसर एक स्पेसशिप में बैठते हैं। विल्ट्रम पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह प्लैनेट विल्ट्रम कॉर्प्सेस से भरा हुआ है। थूला, एक विल्ट्रम वॉरियर, उन्हें एम्बुश करती है, लेकिन बैटल बीस्ट उससे अपने मेस से पाइटाई करता है। थ्राग और उसके सोल्जर्स फिर से आ जाते हैं। स्पेस रेसर अपने गन से प्लैनेट को कोर तक ब्लास्ट करता है। मार्क, नोलन और थीटस प्लैनेट के अंदर घुसकर उसे फोड़ देते हैं। विल्ट्रम एक्सप्लोड होते ही सबको शॉकवेव से बेहोश कर देता है। मार्क को होश आता है तो वह ओलिवर को कहता है। उसकी बाजू और जॉ टूट चुके हैं। मार्क गुस्से से थ्रैग पर हमला करता है, लेकिन थ्रैग उसे आसानी से पीट देता है। अनीसा और क्रेग एलन को टॉर्चर करते हैं, लेकिन स्पेस रेसर उन्हें बचा कर ले जाता है। थ्रैग मार्क और नोलन को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी जरूरत पड़ेगी। ट्रॉग और 37 विल्ट्रम्स बच गए हैं। मार्क को पता चलता है कि विल्ट्रम्स ने अर्थ को टारगेट किया है। वह समझता है कि थ्रॉग इंसानों से अपनी स्पीसीज को रिवाइव करना चाहता है। थ्रॉग आकर मार्क से कहता है, ट्रूस करो, हम इंसानों के साथ ब्रीड करेंगे, हमारे बच्चे प्योर विल्ट्रम ब्लड वाले होंगे। मार्क चिल्लाता है, ये तो पागलपन है, लेकिन थ्रॉग हंसकर कहता है, अब से अर्थ ही हमारा घर है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अनीसा सिटी में घूम रही है और कुछ बेवकूफ लोग उसे कैट कॉल कर रहे हैं। अनीसा का गुस्सा बॉयल कर रहा है, लेकिन वह कंट्रोल करती है क्योंकि अब विल्ट्रम्स को अर्थ पे ब्लेंड करना है, बस थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। पोस्ट वॉर थ्रैग विल्ट्रम्स को मून बेस पे बुलाता है। अनीसा, क्रेग और लूकन को डांटता है, तुम लोग अपना ड्यूटी पूरा क्यों नहीं कर रहे? अनीसा सीधा इनकार करती है, मेरे लिए आसान नहीं है। क्रेग और लूकन अपनी हुकअप स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, जिससे थ्रैग और अनीसा दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। थ्रैग नोलन को मून पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेग उसे रोक लेता है। अब अनीसा, क्रेग, थूला और लूकन को समझ आता है कि थ्रैग पागल हो गया है। वह नोलन को अपना असली किंग मान लेते हैं क्योंकि वह आर्गोल, पुराने विल्ट्रम एम्परर का बेटा है। सभी नोलन के सामने झुकते हैं। नोलन नया एम्परर बनता है और थ्रैग को मारने से मना करता है। कुछ टाइम बाद अनीसा अर्थ पी मार्क को स्टॉक करती है। जब मार्क और नोलन आर्म रेस्टल कर रहे हैं, वह उन्हें देखती है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की मदद करते हुए। वह एक जायंट लावा मॉन्स्टर को एक पंच में उड़ा देती है। मार्क शॉक्ड रह जाता है। अनीसा उसे फ्लर्ट करती है, मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है, और एक चिपक के किस देकर गायब हो जाती है। मार्क कंफ्यूज रह जाता है, ये 1000 साल पुरानी विल्ट्रम उसे क्यों प्यार कर रही है। महीनों बाद अनीसा फिर से आ जाती है। मार्क को कॉर्नर करके कहती है, विल्ट्रूमाइट्स को हाइब्रिड्स चाहिए। मैं इन किसी रैंडम इंसान के साथ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ चलेगा। मार्क मना करता है। अनीसा हंसकर कहती है, मिशन के आगे तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चलेंगी। जब मार्क भागने की कोशिश करता है, अनीसा उसे रोक लेती है। वह उसे एक रिमोट फार्म पे ले जाती है, अपनी ताकत दिखाकर उसे फोर्स करती है। मार्क की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन अनीसा कोल्ड है, अगर जरूरत पड़ी फिर से आऊंगी। अनीसा चली जाती है, मार्क को इमोशनली तोड़कर। कुछ महीनों बाद मॉन्स्टर गर्ल स्पेस में ऑलमोस्ट मर जाती है, लेकिन अनीसा उसे बचा लेती है। मार्क जब उसे देखता है, उसका दिल धड़क जाता है। अनीसा क्राउड का फायदा उठाकर उसे मित्सु, जापानीज में हनी, बुलाती है। रोबोट के मीटिंग के दौरान मार्क कंट्रोल खो देता है और उस पर हमला कर देता है। अनीसा मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मार्क चिल्लाता है, मुझे छुओ मत। एक दिन वॉरशिप पे मार्क और अनीसा का फिर सामना होता है। मार्क का गुस्सा फुट पड़ता है। वह अनीसा के गले पकड़कर वॉल पे पीट देता है, मुझसे दूर रहो। लेकिन उसकी आंखों में एक डार्क सैटिस्फैक्शन दिखाई देती है। अनीसा शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि मार्क का गुस्सा उसे एक्साइट करता है और वह अपनी पुरानी एनकाउंटर्स को दोबारा रिपीट करना चाहती है। 5 साल बाद अनीसा अपनी रिडेम्पशन की कोशिश करती है। मार्क के अर्थ छोड़ने के बाद वह एक बेटा, जिसका नाम मार्की, मार्क का बच्चा, जन्म देती है। स्कॉट से शादी करती है और एक बेटी भी होती है। जब मार्क वापस आता है तो वह हैरान हो जाता है कि अनीसा अब एक शांतिपूर्वक फैमिली लाइफ जीने लगी है, जो सबको कंफ्यूज करती है क्योंकि उन्होंने उसकी वायलेंट टेंडेंसीज के बारे में सुना था। ईव को पता चलता है कि अनीसा वापस आ गई है और वह गुस्से में उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन मार्क और नोलन उन्हें अलग कर देते हैं।
ईव इम्प्ली करती है कि मार्क और अनीसा के बीच कुछ बुरा हुआ था, तो नोलन ने गुस्से में अनीसा को उसके गले से पकड़ लिया और जवाब मांगा। मार्क, जो शांति बनाए रखना चाहता है, झूठ बोलता है और कहता है कि सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। नोलन अनीसा को छोड़ देता है। अनीसा अपनी फैमिली के पास चली जाती है और स्कॉट को अपने किए गए काम पर अफसोस करती है, लेकिन वह अपने बेटी मैरी के लिए कभी भी पछतावा नहीं करती। मार्क फाइनली अपने ट्रॉमा को नोलन के साथ शेयर करता है। नोलन हैरान होता है, लेकिन उसका मानना है कि अनीसा बदल गई है। यह बात कुछ फिक्स नहीं करती, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव को दिखाती है। विल्ट्रूमाइट्स के सामने बड़े बैटल्स आ रहे हैं और मार्क का पर्सनल ट्रॉमा अब पीछे चला जाता है। अंतिम युद्ध में जब थ्राग और उसके बच्चे अर्थ पर हमला करते हैं, अनीसा अपनी पूरी वॉरियर मोड में दिखाई देती है। अब वह अपनी पुरानी गुस्सा भरी और ओल्ड वॉरियर नेचर से अलग हो गई है और अर्थ को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ लड़ाई करती है। युद्ध के दौरान अनीसा ईव को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर के बच्चे से लड़ती है और भारी चोट खा जाती है। उसकी मौत से पहले वह ईव के सामने अपने पास्ट की गलतियों के लिए सॉरी कहती है, खासकर मार्क के साथ किए गए असॉल्ट के लिए। मार्क उसे कभी भी पूरी तरह से माफ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए वह ट्रॉमेटिक याद अब भी जिंदा है। लेकिन अनीसा अपने बेटी मैरी से कभी पछतावा नहीं करती, बस अपनी गलतियों के लिए अफसोस करती है। ईव अपने पावर से उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेकार हो जाती है। अनीसा वहीं बैटलफील्ड पर अपनी जान दे देती है और एलन द एलियन उसकी मौत की हो जाता है। टीवी शो में अनीसा दिखना इनविंसिबल शो में यह बताता है कि विल्ट्रूमाइट्स अब तक के सबसे डेंजरस एनिमी हैं। ये इस बात का भी इशारा करता है कि शो कॉमिक्स के विल्ट्रूराइट वॉर आर्क की तरफ बढ़ रहा है। क्रिएटिव टीम हो सकता है अनीसा को थोड़ा सॉफ्ट करे, जिसमें उसका असॉल्ट सीन मार्क पर हटा दिया जाए। अगर यह मोमेंट हटा दिया गया तो स्टोरी का डायरेक्शन काफी बदल सकता है। फिर भी अनीसा अर्थ के हीरोज और कॉस्मिक एलाइज के लिए एक सीरियस थ्रेट बनी रहेगी। आगे चलकर कॉमिक्स में वह अर्थ को बचाने के लिए लड़ती है, लेकिन वह अब भी काफी दूर है। फिलहाल वह अर्थ को अपना न समझने वाली एक याद बन गई है, जो विल्ट्रूमाइट्स के कितने खतरनाक हो सकते हैं दिखाता है। अनीसा की प्रेजेंस शो को यूनिवर्सल लेवल तक ले जाती है, जहां पूरा गैलेक्सी खतरे में आ सकता है। यह देखना होगा कि शो अनीसा के कंट्रोवर्शियल एक्ट्स को ट्वीक करेगा या फिर कॉमिक्स के हिसाब से चलेगा। अनीसा की कहानी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। शुरू में वह एक प्राउड विल्ट्रूमाइट थी जो थ्रैग के प्लान को फॉलो करती थी और नए विल्ट्रूमाइट्स को जन्म देने की मिशन पे थी। पहले वह इस मिशन से नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस मिशन को अपना लिया। उसने मार्क को फोर्स किया, जो इमोशनली डिस्ट्रॉय हो गया था। लंबे समय तक वह अपने एक्शंस पर कोई रिग्रेट नहीं दिखाती थी। ऊपर से वह मैरी को अपने मिशन का सक्सेस समझती थी। यह सब भयानक था, लेकिन वक्त के साथ वह बदल गई थी। स्कॉट से शादी कर ली, एक बेटी भी थी और अर्थ पर लाइफ को ज्यादा वैल्यू करने लगी थी। यह पुरानी ब्रूटल एनिसा से बिल्कुल अलग था। नोलन को लगता था कि एनिसा बदल चुकी है और इसलिए उसने उसे अपने रैंक्स में रखा। लास्ट स्टैंड में एनिसा अपनी जान देकर अर्थ को बचाने के लिए लड़ती है। वह प्लेनेट को बचाने के लिए अपना लाइफ रिस्क करती है, जो पहले वह बेकार समझती थी। उसकी डेथ और अपॉलॉजी उसे कुछ हद तक रिडीम करती है। उसकी कहानी एक कंफ्यूजिंग लेगेसी छोड़ गई, एक वॉरियर जो एक भयानक लाइन क्रॉस कर गई थी, रिडेम्पशन की कोशिश की और अपनी जान देकर अपने किए हुए पापों का कुछ हिस्सा सुधारा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।